नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर एंड फाउंडर फोटोकार डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं, आप किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में सेल्स और मार्केटिंग एक तरह से उसका हार्ट है, हार्ट एंड सोल हम कह सकते हैं। क्योंकि जो व्यवसाय के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, हर बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट जो है वो वहां से पैसा जाता है, पैसे का आउटफ्लो होता है। एक सेल्स डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आपके पैसे का इनफ्लो होता है, पैसा आता है, रेवेन्यू आता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट इसलिए एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है। और देखिए, सेल्स की स्किल को डेवलप करना, आपके जो सेलरप्रेन्योर है, जो सेल्स प्रोफेशनल है, उनको आपको स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये हमें डेवलप करनी होती है, स्किल्स हमें डेवलप करनी होती है। इसमें वर्षों बिताना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि आप सोचो एक दिन में या 2 दिन में आ जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर सेल्स ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको अपना अनुभव, अपना प्रशिक्षण, और आपको इसके लिए जो प्रोफेशनल जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं उनके भी आपको सेवाएं लेनी पड़ सकती है, लेकिन ये जरूरी है। तो कई पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है, और उनको हम जो है सेल्स पिच को डेवलप करना, सेल्स की टेक्निक को डेवलप करना, सेल्स की स्किल को डेवलप करना, और बॉडी लैंग्वेज डेवलप करना, अपना एटीट्यूड डेवलप करना, ये सारी चीजें हैं जिस पर की ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और जो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल है, उस ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल से अलग हटकर हमें कुछ इस तरह की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो कि आपके लीड कन्वर्जन में, यानी कि जो लीड्स है उनके कन्वर्जन में और डील्स को क्लोज करने में आपको मदद करे। तो चलिए मैं चलता हूं प्रेजेंटेशन पर, और कुछ ऐसे ही सेल्स टेक्निक, सेल्स स्किल डेवलपमेंट के पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के जरिए। तो दोस्तों, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सेल्स पीपल जो होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनको अगर प्रॉपर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप देखें, जो आंकड़े जो सामने आते हैं उससे पता लगता है कि जो 82% जो सेल्स पीपल है वो ये डिफरेंशिएट करना ही उनको मुश्किल हो जाता है कि जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उनसे उनका प्रोडक्ट कैसे बेटर है, वो ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। और दूसरा देखिए आप, 86% ऑफ सेल्स पर्सन जो है वो हमेशा रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, और इसलिए उनकी सेल्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो उनसे मिस हो जाती है, क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछते हैं। 62% ऑफ जो सेल्स पीपल है वो ये दे फेल टू अर्न द राइट टू आस्क फॉर कमिटमेंट, मतलब उनको कमिटमेंट नहीं मिल पाता जस्ट बिकॉज उनका जो सेल्स का स्किल है वो प्रॉपरली फिनिश्ड, एक रिफाइंड नहीं। और दूसरा, 82% जो सेल्स पीपल है उनको डिस्काउंट प्राइस में जो है वो सेल क्लोज करनी पड़ती है। तो ये आंकड़े सामने आते हैं, तो इसमें पता लगता है कि कितना जरूरी है और सेल्स स्किल डेवलप करना। दोस्तों, आपको पता है, जो हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो हम देखते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम करते हैं उसको ही हम समझ पाते हैं। तो इसलिए इसमें एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्स स्किल को एग्जीक्यूट कराना, उनको फील्ड में ट्रेन कराना, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, एक जो गुड सेल्स पर्सन होगा उसमें आपको ये 4 खूबियां मिलेगी। एक उसका एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोसेस। ये 4 खूबियां एक गुड सेल्स पर्सन में होना बहुत जरूरी है। अब हमको क्या करना है, हमको उसका स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देना है। फील्ड चारों ही है, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब स्किल डेवलपमेंट में हमारा एक जो इसमें स्ट्रेटजी वो होगी AIM। AIM क्या होता है? एक्वायर, इंप्रूव एंड मेंटेन। यानी स्किल्स आपको एक्वायर करवानी है, उसको इंप्रूव करना है स्किल्स को, और देन उसको मेंटेन करना है, वो स्किल्स को मेंटेन कराना है। तो ये हमारा इसमें एम रहेगा। अब देखिए, इसमें चारों आप जो खूबियां आप देखें, एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो एक बंदा एक्वायर कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये एक टाइम प्रोसेस है, तो इसमें हम हो सकता है ज्यादा हम मदद नहीं कर पाए। तो इसमें हम ढूंढते हैं कि बंदे का खुद का एटीट्यूड किस तरह का है, वो ग्रोथ माइंडसेट का एटीट्यूड है कि नहीं है, वो चीजों को कैसे देखता है, फेलियर को कैसे देखता है, ये हमें उसका एटीट्यूड मालूम करना होगा। स्किल्स डेफिनेटली कैन बी एक्वायर्ड, नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, प्रोसेस कैन डेफिनेटली बी सेट। तो ये हमें इस तरह से हमें वर्क करना होगा। अब एटीट्यूड आप समझते हैं, एटीट्यूड क्या है? हमारे जितने बिलीफ्स है, फीलिंग्स है, और हम जो जितने भी कुछ एक्शंस हम ले रहे हैं, कुछ एक्शन हम लेते हैं, कुछ एक्शन हम नहीं लेते हैं, वो जो हमारा बिहेवियर है, हमारा जो लाइक और डिसलाइक है चीजों के लिए, है ना, हमारा जो घटना जो हो रही है उनके प्रति हमारा जो लाइक और डिसलाइक है, हमारा जो फीलिंग्स है, हमारे जो बिलीफ्स है, और हमारी जो टेंडेंसी ऑफ एक्शन है कि हम उस पोजीशन में क्या करेंगे, ये सब एटीट्यूड में आता
एटीट्यूड कैन बी टू टाइप, एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है और नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। किसी चीज को आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप उसको नेगेटिव वे में लेंगे और तो वो नेगेटिव एटीट्यूड है, सिंपल सा है। नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो हम उसको ईगो भी बोल सकते हैं। देन आता है स्किल्स। अब स्किल्स क्या है, देखिए आपको जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए जो आपकी कैपेसिटी है, जो लर्निंग कैपेसिटी है आपकी, जिससे कि आप उस रिजल्ट को पा सकते हैं। अब स्किल क्यों बोलते हैं इसको, कि उसमें आपका टाइम और एनर्जी दोनों एफर्ट कम लगे उस रिजल्ट को पाने में, देन आप हम कहेंगे कि आप स्किल्ड हो। अगर उसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे या उसको करते रहेंगे कभी तो रिजल्ट आएगा। अगर इस तरह से हम करते रहेंगे चीजों को तो वो स्किल्स नहीं कहलाएगी। स्किल्स का मतलब है कि आपने उसमें कौशल हासिल किया, उसमें आपने महारत हासिल की है, जिससे कि आप उसको कम टाइम और एनर्जी से, कम टाइम और एनर्जी के एफर्ट से आप उसको कर सकें, देन वो स्किल कहलाएगी। नॉलेज क्या है, नॉलेज जो है आप कोई भी अपने एक्सपीरियंस के जरिए या एजुकेशन के जरिए, है ना, ये प्रैक्टिकली आप चीजों को समझ रहे हैं, ये किसी भी फील्ड में, पर्टिकुलर किसी भी फील्ड में आप जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिससे कि आप ये श्योर हो जाएं कि आप यह इसमें ये रिजल्ट ला सकते हैं। दैट इज नॉलेज, है ना। मतलब जो भी आपको एक्सपर्टाइज आपको अचीव करनी है, स्किल आपको अचीव करनी है, उसके लिए आपको या तो एक्सपीरियंस के जरिए, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जरिए, या एजुकेशन के जरिए, तो दोनों ही, थ्योरेटिकल नॉलेज और साथ में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, इससे आप जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में और आप उसको स्किल डेवलप करते हैं, आप स्किल एक्वायर करते हैं, वो नॉलेज के थ्रू आता है। तो नॉलेज में दोनों ही चीज होती है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ, है ना। थ्योरेटिकल बाय एजुकेशन, है ना, प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस के जरिए होता है। देन आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है क्रोनोलॉजिकल सेट ऑफ टास्क। जैसे कोई भी आप काम करते हैं, जैसे सेल्स की पिच बनती है, सेल्स पिच इज प्रोसेस, ये आपको कैसे अप्रोच करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। तो जो प्रोसेस होती है वो क्रोनोलॉजिकल सेट ऑफ टास्क होता है, यानी पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आपको ये करना है, ये हो जाएगा आपके प्रोसेस। देन आता है, अब बात करेंगे हम कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपके होने चाहिए। क्रिएटिविटी, पैशन, इंटीग्रिटी, टेनेसिटी एंड कमिटमेंट, ये कुछ कैरेक्टर हैं जो एक सेल्स पर्सन की होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी मींस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें, ये कैसे, क्योंकि हर जो सिचुएशन होती है, जब वो नेगोशिएशन करता है, डीलिंग करता है, तो हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। हर इंडिविजुअल जो कि जिसके साथ उसको डील करना है, जिसको उसको प्रोडक्ट या उसको सर्विस सेल करनी है, वो इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी। तो वहां पर वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे उसको जो है उसको डील को क्लोज कर पाए, ये बहुत क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा। पैशन पर डिपेंड करेगा कि आप का जो पैशन है, आपकी जो कंपनी का जो विजन है, वो आप कितना पैशनेटली उसको ट्रांसफर कर पाते हैं। भाई सेल्स क्या है, सेल्स अपने पैशन को ट्रांसफर करना ही तो है, और क्या एंथुसियाज्म को ट्रांसफर करना होता है। इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपका, जो कमिटमेंट आप करते हैं अपने कस्टमर को, उस पर आप पूरी तरह खरे उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं। कमिटमेंट आपका जो है वो होना चाहिए कि भाई आपने क्या कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट पर आप खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। तो ये कुछ कैरेक्टर है जो आपको होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो सेल्स प्लान होगा ना, उसमें हमको सबसे पहले करनी होगी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या करनी होगी कि भाई जो भी अपन आइडिया या कोई प्रोजेक्ट जिसको अपन सेल करना है, या अपन कोई प्रोडक्ट सेल करना है, या फिर इवन आप जॉब में, भाई सेलिंग जो है हर जगह सेलिंग होती है। आप कोई जॉब चाह रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां भी आप अपने आप को सेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले तो ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। आपको ऑडियंस को समझना है। तो देखिए, टारगेट ऑडियंस को आपको समझना है कि किससे आपको डील करना है, किसको आपको सेल करना है, अपने प्रोडक्ट का, सर्विस का, या अपने आप को, है ना। अभी आपका बॉस हो सकता है, आपका कोई टीम हो सकती है, आपका क्लाइंट हो सकता है। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करता है तो आपकी टीम हो गई, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, कोई सर्विस आपको सेल करनी है तो आपका क्लाइंट हो गया, और आपको कोई जॉब लेना है तो आपका बॉस हो गया। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, ठीक है ना। ये और आप जो है, जो भी आप इन्वॉल्व हो रहा है इस पर्सन में, जो परचेज कर रहा है, उसको कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें स्टेक होल्डर कौन है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें स्टेक होल्डर कौन है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है परचेजिंग के डिसीजन को, उसको देखना होगा। जैसे क्या होता है कि किसी डिपार्टमेंट, कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, उसमें क्या हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज का अलग होता है ना। अब परचेज के डिपार्टमेंट में आप बात नहीं करके आप किसी और एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, है ना, और आप बात कर रहे हैं, वो पूरा आपका फ्यूटाइल एफर्ट रहा, क्योंकि वो तो डिसीजन ले ही नहीं सकता। पता लगेगा डिसीजन लेने का जो काम है वो तो उसका सीईओ ही लेता है, या फिर हो सकता है परचेज मैनेजर लेता है ना। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट
ऑडियंस कौन है जिसको आपको एक्चुअल में सेल करना है। देन आपको ये देखना होगा कि ऐसा क्या की फैक्टर है जो कि ऑडियंस को ड्राइव कर सकता है ना। ये है जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटो है कि भाई उसको अपना प्रॉफिट जो है 10% बढ़ाना है। ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइडिया है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो उनको यह गोल अचीव करने में सहायता कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वो जो की ड्राइविंग फैक्टर है, किसी का की ड्राइविंग फैक्टर क्या हो सकता है कि उसको एफर्ट कम रहे, उसकी एनर्जी कम लगे। किसी का हो सकता है उसका टाइम सेव हो, किसी का हो सकता है उसकी कॉस्ट बचे, किसी का हो सकता है उसका गोल है कि भाई जो उसका रेवेन्यू है, जो उसका इनकम है, वो उसकी बढ़ जाए। तो ये कई की फैक्टर हो सकते हैं, की ड्राइवर हो सकता है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देन आता है आपको लैंग्वेज आइडेंटिफाई करनी है कि आपको जिनको भी आपको एड्रेस करना है वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज का, और वो आइडिया उनको है कि नहीं है जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं। आप फाइनेंस पीपल है, फाइनेंस में आपको जो है डील करना है, तो आपको डाटा और एनालिसिस के लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा, अपने मैसेज को उस तरह से क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल जो लैंग्वेज है आपके आइडियाज की, या जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, देन आपको ये एग्जैक्टली डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट यू आर सेलिंग। देखो फीचर्स कई होंगे, आपको कोई न्यू प्रोडक्ट आइडिया कुछ आया है, कोई रिपोर्टिंग प्रोसेस कोई डिपार्टमेंट की है जो कि क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वो क्लाइंट जो है उसको एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट होगा उसको कन्वर्जन में। तो आपको जितना हो जाए उतना आपको ये एग्जैक्टली आपको मालूम करना होगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि जो भी आइडिया आप बेच रहे हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में है या नहीं है। देन मैं आपको बताता हूं कि आप जो ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हैं उनको आप बेनिफिट्स बताएं, न कि फीचर्स बताएं। कोई भी इससे कंसर्न नहीं होता है कि भाई इसमें फीचर ये है, इसमें वो है, उससे उसको क्या बेनिफिट हो सकता है। ये डिफरेंस है, दिस इज वेरी क्रूशियल डिफरेंस, कि ऐसा क्या है जो मेरे लिए इसमें काम आएगा, मुझे कुछ बेनिफिट उससे होगा। तो आपको बेनिफिट सेल करना है, न कि आपको उसके फीचर सेल करने हैं, आपको बेनिफिट बताने हैं। देन टारगेट ऑडियंस की नीड को आप समझें, उनके प्रॉब्लम एरिया को समझें कि आप उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को आप कैसे अपने प्रोडक्ट या अपने आइडिया से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक जो आपके प्रोडक्ट या आपके जो भी आइडिया उसका जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यानी कि जो बेस्ट जो पॉसिबल सॉल्यूशन जो है ना, जो कि एक बजट फ्रेंडली हो और वो आपके जो क्लाइंट है उसकी नीड को पूरा कर दे। तो ये सारी चीजें आपको देखना होगा कि यूएसपी क्या है आपके प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट का या आइडिया या प्रोजेक्ट जो भी है उसकी यूएसपी क्या है, वो आपको देखना होगा। अब देखिए आपको सेल्स पिच बनानी है, अब कुछ फ्यू टिप्स बताता हूं मैं सेल्स पिच के लिए भी। आपको एक तो ऑडियंस से आपको एक प्रॉपर कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है ना। ये कन्वर्सेशन टाइप होना चाहिए, नहीं कि प्रेजेंटेशन टाइप का होना चाहिए। सेल्स पिच को प्रेजेंटेशन की बजाय आप कन्वर्सेशन के रूप में लें। ऐसा नहीं कि आप खुद ही परोसते जा रहे हैं और सामने वाला जो है वो बोर हो रहा है उससे। दूसरा, आपको एंगेज करने के लिए ऑडियंस को, जो आपका टारगेट जो ऑडियंस है उसको एंगेज करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, है ना। अब जैसे आपका बॉस है तो बॉस को क्वेश्चन नहीं पूछना है, बॉस से आपको सुनना है, लिसन करना है, जितना जितना हो जाए उतना लिसन करना है। लेकिन कोई दूसरे जो इंडिविजुअल है जिनसे आपको अपना प्रोजेक्ट या अपना आइडिया या अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वहां पे आप क्वेश्चन पूछें। ग्रुप है तो ग्रुप में क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये उनको इवन स्टेज पर बुला के आप जो है प्रेजेंटेशन के दौरान, और ये क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे आप आंसर ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एंगेज रहेंगे, ऑडियंस एंगेज रहेंगे, बोरियत महसूस नहीं करेंगे। देन हमेशा जो है वो हेल्प पर जो है फोकस करो बजाय सेलिंग पर। हेल्पिंग का आपका वो होना चाहिए कि भाई आपका प्रोडक्ट या आपका जो भी आइडिया है वो कैसे हेल्प करेगा ऑडियंस की, और ऑडियंस की नीड को आपको समझना है, और कैसे आपका प्रोजेक्ट और आपका आइडिया उनके गोल को वो पूरा कर सकता है। तो ये आपके कन्वर्सेशन में हमेशा हेल्पिंग का जो है वो कंसेप्ट रहना चाहिए। दूसरा, आप जो अटेंशन देखना होगा कि जो एवरीवन जो वहां बैठा हुआ है, जो भी आपका ऑडियंस है, चाहे वो एक जना हो सकता है या वो आपके मल्टीपल एक ग्रुप हो सकता है, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहे हैं। अगर वो बोर तो नहीं हो रहे हैं, है ना। अगर वो बोर हो रहे हैं तो आपको जो है जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके उसका सेल्स पिच का, उसको आपको जल्दी लेके आना है।
जिससे कि उनको आप एंगेज कर सकें। देन डेफिनेटली जब आप सेल्स पिच प्रेजेंट करते हैं या आप कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो ऑब्जेक्शन आना स्वाभाविक है। कस्टमर के ऑब्जेक्शन आएंगे, क्लाइंट के ऑब्जेक्शन आएंगे, अब उनको आपको कैसे डील करना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया हुआ है डीलिंग विद ऑब्जेक्शन पर, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। आप उस वीडियो को जरूर देखें मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है पहली बात तो कि ऑब्जेक्शन का मतलब है कि वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता। मैं ये कहता हूं कि ऑब्जेक्शन का मतलब है कि वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया ना, उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया या उसकी क्वेरीज को आपने सेटिस्फाई कर दिया तो 100% वो आपको कन्वर्जन देगा, वो आपको डील क्लोज करेगा। तो आपको ये है, जब ऑब्जेक्शन का मतलब है कस्टमर इज विलिंग टू आस्क क्वेश्चन। अब ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखिए आप इसको, उनके जो फियर है उनको रिएश्योरेंस चाहिए, है ना, वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जाना, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। अब कैसे आप ऑब्जेक्शन को डील करें, उनसे आप खुद क्वेश्चन पूछिए। जैसे ही वो कुछ ऑब्जेक्शन बताते हैं आप उनसे उसके काउंटर आप क्वेश्चन उनसे पूछिए, तो जिससे कि रूट कॉज है ना ऑब्जेक्शन का वो पता लग जाए, है ना। जैसे उसने जो ऑब्जेक्शन बताया उसका आप रूट कॉज जानना चाहेंगे तो उसके लिए आपको खुद को क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। और दूसरा क्या होगा, आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे क्या होगा, उसको जो क्लाइंट को ये लगेगा कि यार ये कंसर्न है, मेरा जो ऑब्जेक्शन है उसके प्रति ये कंसर्न है और ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, ये हमको देखना होगा। फिर आता है सेल्स क्लोजिंग का। अब देखिए कई बार आप सेम डे पे आपको डिसीजन नहीं मिलता कि भाई वो डील क्लोज करेगा, तो उसको टाइम दीजिए, आप वो चीजों को सोचने के लिए टाइम दीजिए, उसको ओपन एंडेड सेल्स आप रखिए, जिससे कि हो सकता है वो उस पर सोच विचार कर आपको उसका कन्वर्जन आपको मिल जाए। ठीक है, जब आप पिच फिनिश करते हैं तो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम दे दीजिए, भाई इसके बाद मैं दोबारा जो है आपको संपर्क करूंगा, तब तक आप विचार कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि वो किसी भी तरह से फिट नहीं है प्रोडक्ट आपका या आपका आइडिया उसके लिए, तो ऐसे में आपको ऐसे नहीं कि उसको उससे बिगाड़ खाता करके आप बंद करें, ठीक है ना, आप ग्रेसफुली वहां से विड्रॉ कर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी बात सेल्स स्किल डेवलपमेंट की, और ये सारी बातें मैं जो बताता हूँ ये वो है जो हम अपने बिजनेस फोटो कार्ड में भी अपनाते हैं और कस्टमर को समझते हैं। हमारे जो क्लाइंट हैं वो मेनली जो सेलर हैं जो ऑनबोर्ड होते हैं, तो वहां पर हम उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। ये सेल्स ट्रेनिंग का हमारा हिस्सा है और आप भी अपने बिजनेस में और इस प्रकार के सेल्स स्किल डेवलपमेंट अपनी टीम में कर सकते हैं, जिससे कि आपका लीड कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाए। बाकी आप जुड़े फोटो कार्ड से, यह एक प्रकार का मार्केट प्लेस ऐप है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को और ऑनलाइन कर सकते हैं। आप बायर हैं तो आप एज ए बायर आप जुड़े, और यहाँ पर आप जितने भी और जो फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स हैं जो करना चाहते हैं किसी प्रकार का बिजनेस ऑनलाइन, तो उन्हें आप बताइए इस ऐप के बारे में। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ पेड फीचर्स आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप इसके बेसिक फीचर्स को भी यूज करके और एक अच्छा खासा बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं। इसमें आपको जीएसटी डॉक्यूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका बिजनेस छोटा है तो आप अपनी शॉप को ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर कमीशन, जीरो कमीशन, तो इसलिए आप इसका फायदा लें। बाकी आप इसी तरह मेरे से जुड़े रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा फेसबुक पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल है बिजनेस सिंप्लीफाइड नाम से, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक्डइन पर भी, जहां भी आप मेरे से जुड़ना चाहें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इनको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, जो और भी इन वीडियोस का फायदा ले सके। बाकी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप अपने आप को और अपने बिजनेस को बढ़ाएं, बस यही मेरा विशेष है आपको। थैंक यू, जय हिंद।